नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया यह B.Ed और DLED के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी पाठ है। आइए इसको देखते हैं। और इसमें बाल विकास में एक पाठ का नाम है बुद्धि, बुद्धि लब्धि। तो आइए सबसे पहले समझते हैं बुद्धि किसे कहते हैं, क्योंकि यह सीखने में बुद्धि की बहुत आवश्यकता होती है। अनेक विद्वानों ने बुद्धि का अर्थ इस प्रकार से लगाया है, क्योंकि बुद्धि एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी कल्पना है जिसे कि हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसकी हम नाप तौल नहीं कर सकते हैं, अर्थात यह आभासीय परिस्थिति है। आइए देखते हैं बुद्धि। कुछ विद्वानों ने कहा है कि बुद्धि का अर्थ है किसी समस्या को सुलझा लेने की योग्यता बुद्धि है। इसी प्रकार से कुछ विद्वान मानते हैं कि किसी कार्य को करने की क्षमता ही बुद्धि है। इसी प्रकार कुछ विद्वान मानते हैं कि अलौकिक चिंतन, अलौकिक विषय में चिंतन करने की क्षमता बुद्धि है। इस प्रकार से बुद्धि की अलग अलग तरीके से परिभाषाएं विद्वानों ने व्यक्त की है। एक शिक्षा शास्त्री हुए विनय साइमन ने बुद्धि को मापने के लिए एक सूत्र का निर्माण कर डाला और उस सूत्र का नाम है, उन्होंने बताया कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100। ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है, अर्थात किसके पास कितनी बुद्धि है, कम बुद्धि है या ज्यादा बुद्धि है या सामान्य बुद्धि है, इस बात को ज्ञात हम कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। फिर से एक बार समझ लें कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100। आइए एक प्रश्न के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति में कितनी बुद्धि लब्धि है, अर्थात कम बुद्धि है या ज्यादा बुद्धि है। एक प्रश्न है कि एक बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है। एक बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, ध्यान देने की बात है ये, और शारीरिक आयु 8 वर्ष है। तो बुद्धि लब्धि बताइए। अब हम आइए इसी सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। तो सबसे पहले मानसिक आयु लिख देंगे। मानसिक आयु है 10 वर्ष और उसकी शारीरिक आयु है 8 वर्ष, तो बटा 8 हो गया और गुणा कर देंगे 100। इस प्रकार से जब हम इसको संख्याओं को हल करेंगे तो हम 4 से इसको काट देते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटेंगे तो 25 यहाँ आ जाएगा। अब 2 से इसको 10 को काट देंगे तो 2 पंजे 10, 5 बार चला जाएगा। 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125, अर्थात बुद्धि लब्धि बराबर 125। आइए देखते हैं कि बुद्धि लब्धि 125 है तो वह बालक किस कोटि का है। देखें, विनय साइमन ने बुद्धि लब्धि को इन भागों में बांटा है। कितने भाग हैं? सबसे पहले उन्होंने बताया प्रतिभाशाली बालक, दूसरे नंबर पर अति श्रेष्ठ बालक, तीसरे नंबर पर श्रेष्ठ बालक, चौथे नंबर पर सामान्य बालक, 5वें नंबर पर मंदबुद्धि बालक, 6ठे नंबर पर क्षीण बुद्धि बालक और 7वें नंबर पर अल्प बुद्धि बालक, 8वें नंबर पर मूर्ख बुद्धि बालक और 9वें नंबर पर महामूर्ख बालक। इस प्रकार से बालकों को या व्यक्तियों को 9 भागों में उन्होंने बुद्धि के अनुसार बांटा। तो जिनकी इसी सूत्र के माध्यम से जिन व्यक्तियों की बुद्धि 140 या उससे अधिक थी वे बालक प्रतिभाशाली कहे गए, जीनियस कहे गए।
इसी प्रकार जिनकी बुद्धि 120 से 140 के बीच में होगी वे अति श्रेष्ठ कहे जाएंगे, माने वेरी सुपीरियर कहे जाएंगे। उसके बाद 110 से 120 बुद्धि लब्धि जिनकी होगी वे श्रेष्ठ बालक कहे जाएंगे, अर्थात सुपीरियर बालक कहे जाएंगे। और 90 से 110 के बीच में है जिनकी बुद्धि वे सामान्य बालक कहे जाते हैं, अर्थात एवरेज बालक कहे जाते हैं। और 80 से 90 तक के बालक मंदबुद्धि बालक हैं, और 70 से 80 के बीच के बालक क्षीण बुद्धि बालक होते हैं, और 50 से 70 की बुद्धि के अल्प बुद्धि वाले बालक होते हैं, और 25 से 50 के बीच के बालक मूर्ख बुद्धि बालक कहे जाते हैं, और 25 से भी कम जिनकी बुद्धि होती है वे महामूर्ख अर्थात इडियट कहे जाते हैं। इस प्रकार से बालकों की या व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि को हम इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। विनय साइमन ने एक प्रश्नों की सूची बनाई है, हर आयु के बालकों के लिए उनके पास सूची उपलब्ध है। मान लीजिए कि एक बालक, फिर से एक प्रश्न हम करते हैं कि एक बालक यदि एक बालक 5 वर्ष का है, प्रश्न है कि एक बालक 5 वर्ष का है तो उसकी शारीरिक आयु 5 वर्षों मानी जाएगी। वही बालक को एक प्रश्नावली दी जाती है जो 10 वर्ष के बालकों के लिए बनाई गई है। मानसिक आयु अब हम यहां पर निकालते हैं। देखिए फिर से समझ लें इस बात को कि एक बालक की शारीरिक आयु 5 वर्ष है या वह बालक 5 वर्ष का है और उसे मानसिक आयु के जो 10 वर्ष के बालक थे, 10 वर्ष के बालकों की आयु की सूची को वो हल कर देता है, प्रश्नावली को हल कर देता है, तो उसकी मानसिक आयु हो गई 10 वर्ष। समझ में आ गया कि विनय साइमन की जो प्रश्नावली है वो 10 वर्ष के बालकों के लिए जो बनाई गई और उस प्रश्नावली को 5 वर्ष का बालक हल कर देता है, तो 5 वर्ष हो गई उसकी शारीरिक आयु और 10 वर्ष हो गई उसकी मानसिक आयु। अब इस प्रकार से इसे हम निकाल देंगे तो यह बालक अति प्रतिभाशाली बालक माना जाएगा। इस प्रकार से हम इस बुद्धि लब्धि और विनय साइमन के सूत्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि बुद्धि लब्धि किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सीखने में बुद्धि लब्धि की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जिस बालक की जिस तरह की बुद्धि होती है उसी प्रकार से वह बालक सीख पाता है। मित्रों, आज हम इस पाठ को यहीं विराम देते हैं। कल नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय हिंद।